नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है कृषि मंत्र में। जैसा कि अभी चने की फसल लग चुकी है और बहुत जगह चने का अंकुरण हो चुका है। और इस समय हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि चने की फसल में जो मुख्यतः आपको समस्याएं आती है, जो फंगल डिसीज आती है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आप यदि चने की फसल लगा रखी है आपने और आपके यहाँ चने की फसल में आप शुरुआती अवस्था में देखेंगे, जैसे आपके यहाँ अंकुरण हो गया, आप चने दो तरीके से लगे रहते हैं, ड्रिप के हो चाहे फ्लेयर्ड इरिगेशन में लगा रखे हैं। तो इसमें शुरुआती अवस्था में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, आपके अंकुरण के 15 से 20 रोज के अंदर कुछ पौधे आपको कहीं कहीं पर आपको पीले होकर सूखने वाली समस्या दिखेगी। तो इस प्रकार की यदि समस्या आपके यहाँ दिख रही है तो पौधे को निकालिए और देखिए, इसमें आपको कहीं ना कहीं रूट जो है वो गल गई है, या फिर आप कह सकते हैं कि तने की गलन वाली समस्या है। आप देखेंगे पौधे को निकाल के तो उसका तना गल चुका है। मतलब ये ज्यादातर होता है आपके यहाँ यदि इरिगेशन वाटर का मैनेजमेंट सही नहीं है, तो शुरुआती अवस्था में ज्यादा पानी होने की वजह से उसकी वजह से आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। यदि इसका आपके यहाँ लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसके नियंत्रण के लिए शुरुआती अवस्था में कुछ फंगीसाइड उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप बायर का एलियट, जिसमें फोसिटाइल एल्यूमिनियम 80% WP फार्म में आता है, इसकी आप 250 ग्राम मात्रा लीजिए, 150 लीटर पानी के साथ मिलाइए और अपनी फसल में स्प्रे करवा दीजिए। यह आपके यहाँ जो शुरुआती अवस्था में तना गलन और जड़ गलन सड़न की समस्या आ रही है उसको रोक देगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंगीसाइड है, जैसे आप थायोफिनेट मिथाइल 70% WP, इसकी भी आप 250 ग्राम मात्रा का उपयोग कर सकते हैं 150 लीटर पानी के साथ। या फिर अन्य भी बहुत सारे उत्पाद आते हैं जो आपके जो सड़न और गलन पर कार्य करते हैं, उनका आप उपयोग कर सकते हैं। और अन्य उत्पाद की यदि आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, फंगीसाइड की जो प्ले लिस्ट है उसमें। दूसरा, जो आप जब आपके यहाँ चने की फसल जैसे ही जैसे बड़ी होने लगेगी, शुरुआती अवस्था से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप, पौधा आपके यहाँ वेजिटेटिव ग्रोथ को जैसे ही क्रॉस करेगा तो आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, वो है एस्कोकाइटा ब्लाइट। इस ब्लाइट में यदि आप देखेंगे तो आपके यहाँ जो चने के जो पत्ते हैं, आपके चने की फसल के जो पत्ते हैं, उसमें कुछ रिंग स्पॉट जैसे दिखेंगे, आपको गोल गोल धब्बे दिखेंगे जो कि हल्के से भूरे रंग के होते हैं और ये बर्निंग टाइप से होते हैं, जले हुए टाइप से दिखता है आपको, और मार्जिन्स हल्की सी लाल कलर की आपको दिखाई देगी। तो ये आपके यहाँ एस्कोकाइटा ब्लाइट के लक्षण है। एस्कोकाइटा ब्लाइट के नियंत्रण के लिए आप कोनाजोल 5% SC, इसकी आपको 500 ml मात्रा को 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करवाना है। यह आपके यहाँ जो चने की फसल में एस्कोकाइटा ब्लाइट आ रही है इसको नियंत्रित करेगा। आप हेक्साकोनाजोल 75% का भी उपयोग कर सकते हैं, इसकी आप 30 ग्राम मात्रा उपयोग कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। या फिर आपके यहाँ अन्य भी बहुत सारे हेक्साकोनाजोल या इस प्रकार के जो टेबुकोनाजोल है और इस प्रकार के बहुत सारे जो ब्लाइट पर नियंत्रण करने वाले फंगीसाइड आते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। अब हम जब आगे चलते हैं, आपकी फसल थोड़ी सी और बड़ी होती है, प्री फ्लावरिंग स्टेज पर जाती है, इस समय आपको एक बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली समस्या दिखाई देती है, वो है फ्यूजेरियम विल्ट। और फ्यूजेरियम विल्ट के लक्षण यदि हम बात करें तो इसमें आपके यहाँ जब आप प्री फ्लावरिंग स्टेज पर एक बार अच्छे से इरिगेशन करने जाते हैं, उस स्टेज पर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे पानी की मात्रा आप देते जाते हैं, आप सिंचाई करते जाते हैं, आपके यहाँ कहीं ना कहीं एक सर्कल में या फिर एक पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर फील्ड के एरिया में आपको देखने को मिलेगा पौधे डंप होने लगते हैं, सूखने लगते हैं, पीले होकर मुरझाने लगते हैं, और कहीं कहीं पर पौधे डेड होने लगते हैं, मरने लगते हैं। यदि इस प्रकार के लक्षण आपके यहाँ दिखने लगे हैं, इस प्रकार की यदि आपके यहाँ समस्या आने लगी है, इसका मतलब है आपके यहाँ फ्यूजेरियम विल्ट की समस्या है। और फ्यूजेरियम विल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है चने की। यदि चने की फसल में देखें तो यह रोग होता ही होता है। तो यह दो तरीके से होती है, एक तो आपकी सीड बोर्न हो सकती है, मतलब आपके बीज के अंदर ही ये आया हो, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि ये सॉइल बोर्न है, आपकी मिट्टी के अंदर फ्यूजेरियम विल्ट के कुछ सिम्टम्स थे जो कि आप ऊपर आने लगे हैं। यदि आपके यहाँ इस प्रकार से लक्षण आ रहे हैं तो इसका निवारण करने से ज्यादा जरूरी है इसका प्रिवेंशन। इसकी रोकथाम आप करें तो ज्यादा अच्छा है। इसका नियंत्रण तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इससे पहले इससे बचे कैसे, इसके बारे में हम बात करते हैं। इससे बचने के लिए आपको शुरुआती अवस्था से ही अपनी जो फसल है, जड़ जो आपकी चने की फसल है, उसके जड़ क्षेत्र को मजबूत बनाइए। जितना ज्यादा हो सके जड़ क्षेत्र को फैलाव दीजिए, जितनी ज्यादा जड़ें निकाल सकता है पौधा, उसके लिए आप जो भी प्रोडक्ट चला सकते हैं उपयोग कीजिए। जैसे आप शुरुआती अवस्था में ऑर्गेनिक कार्बन का उपयोग कीजिए, होलिस्टिक एग्रो का प्रो कार्बन लीजिए, इसकी 1 लीटर मात्रा प्रति एकड़ आप ड्रिप से चलाइए। या फिर आपके यहाँ ड्रिप की सुविधा नहीं है, आप स्प्रे से देना चाहते हैं, तो आप स्प्रे में भी बहुत सारी चीजें आती है जो आपके रूट को डेवलप कर देगी।
जैसे आप ह्यूमिक एसिड आता है और फुल्विक एसिड आता है, इसका कॉम्बिनेशन आता है। जैसे आप IPL का 5G ले सकते हैं, इसकी आप 250 ml मात्रा को 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। ये आप क्या है, जो शुरुआती अवस्था में आपके जो चने की फसल है उसकी जड़ को अच्छे से ग्रोथ देगा। इसके अतिरिक्त आप जब भी जड़ ग्रोथ की बात करते हैं तो फिर यदि आपके यहाँ बेसल फर्टिलाइजर में भी आप माइक्रोराइजा का उपयोग कर सकते हैं। जो आपका ग्रेनुअल माइक्रोराइजा आता है उसका उपयोग कीजिए। जैसे आप टाटा रेलिस का रेली गोल्ड ले लीजिए या फिर जाइडेक्स का जाइटोनिक एम, ये बहुत ही अच्छा माइक्रोराइजा है बेसल फर्टिलाइजर में। जाइटोनिक एम का उपयोग आप कर सकते हैं अपने बेसल फर्टिलाइजर में। ये आपका जो जड़ क्षेत्र है उसको अच्छा बनाएगा, उसकी जो जड़ें हैं उनका अच्छा विकास करेगा। यदि आप के यहाँ ड्रिप इरिगेशन की सुविधा है तो आप ऑर्गेनिक कार्बन चला सकते हैं, साथ में आप माइक्रोराइजा चला सकते हैं। जो 100 ग्राम आपका पाउडर फॉर्म में आता है वो माइक्रोराइजा चलाइए, ये जड़ों का विकास अच्छा करेगा। यदि आपके यहाँ जड़ें अच्छी है तो आपके यहाँ जो फ्यूजेरियम विल्ट है उससे आपकी रोकथाम हो सकती है, क्योंकि फ्यूजेरियम विल्ट में मुख्यतः देखा जाए तो जड़ों का नुकसान होता है, जिसको हम बोल सकते हैं रूट लॉस। जड़ें आपकी ज्यादा से ज्यादा सड़ने लगती है, गलने लगती है और इस प्रकार से आपके पौधे को ये पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो आप क्या शुरुआती अवस्था में आप ये कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ लक्षण दिखने लग गए उसके बाद आप नियंत्रण चाहते हैं इसका, तो आप इसके नियंत्रण के लिए बहुत सारे उत्पाद आपको मार्केट में मिल जाएंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं थायोफिनेट मिथाइल 70% WP, इसको आप ड्रिप से चला सकते हैं। ये आपके यहाँ विल्ट की जो समस्या है उसको रोक के रखेगा। यदि आपके यहाँ विल्ट की समस्या आ रही है आप टाटा रेलिस का ताकत उपयोग कर सकते हैं, हेक्साकोनाजोल प्लस कैप्टान, ये भी आपके यहाँ जो विल्ट के लक्षण आ रहे हैं इसको रोकेगा। इस प्रकार से बहुत सारे अन्य भी फंगिसाइड आते हैं जिनका उपयोग आप अपनी फसल में विल्ट के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। इनकी यदि हम मात्रा की बात करें तो आप रोको जो थायोफिनेट मिथाइल है इसकी 500 ग्राम मात्रा को आप प्रति एकड़ चला सकते हैं, या फिर आप जो ताकत ले रहे हैं टाटा रेलिस का इसकी 500 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ चला सकते हैं। इसको ड्रिप से चलाना है आपको। आपके यहाँ ड्रिप नहीं है तो आप स्प्रे के माध्यम से फंगिसाइड दीजिए और इसको रोक दीजिए। इस प्रकार से नियंत्रण मिलेगा आपको। इसके अतिरिक्त जब आपके यहाँ थोड़ा सा एक और बात हो सकती है, जैसे फंगस की वजह से बहुत ज्यादा समस्या, तो ये 3 ही समस्या होती है आपके चने की फसल में। लेकिन आपके यहाँ चने की फसल में नॉर्मली भी यदि आपके यहाँ जब भी आप इरिगेशन करने जा रहे हैं और ज्यादा पानी की मात्रा हो जाएगी तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि आपके यहाँ जड़ गलन और सड़न की समस्या बनी रहती है। तो इसके नियंत्रण के लिए जैसे हमने शुरुआती अवस्था में जो बताया था, ये आप फंगिसाइड का उपयोग आप अपनी फसल में कर सकते हैं। चने की खेती से जुड़ी और अधिक जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और आपको जानकारी मिलती रहेगी। यदि आपकी फसल में किसी प्रकार से कोई समस्या आ रही है, आप उसका समाधान चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और आपकी जो भी समस्या हमें भेज दीजिए, हम उसका उचित समाधान आपको देंगे। धन्यवाद।